हैं, जैसे आपने बताया, जैसे चाहे वो एमएसपी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ई मंडियां, क्रेडिट फाइनेंस, काफी सारे नंबर्स यहां पर हैं और सरकार क्लियरली अपने आप को उसके लिए पैट ऑन द बैक भी देती हुई यहां पर नजर आई। सिराज जी, आपने कैसे देखा है इकोनॉमिक सर्वे, स्पेशली टू द पॉइंट जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ई मंडी, क्रेडिट फाइनेंस जैसे जो असीम ने यहां पर मेजर पॉइंट्स निकाले? देखिए, ई-नैम को मैं कहूंगा कि जितनी उम्मीद थी उतना सक्सेसफुल नहीं है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल्ड एनालिसिस उसकी नहीं हो पा रही है। क्योंकि बीच में जब फार्म लॉज आए थे तो ऐसा लग रहा था कि अब काफी कुछ ट्रेड एपीएमसीज के बाहर मूव हो जाएगी, तो जाहिर है कि उसने प्राइवेट पोर्टल्स को भी इनेबल किया था एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग के लिए, तो ई-नैम थोड़ा उसकी वजह से डाइल्यूट हो गया था ई-नैम का इन्फ्लुएंस। तो मैं समझता हूं कि ई-नैम में काफी पोटेंशियल है, और अगर हमारा एपीएमसी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो ई-नैम भी स्ट्रक्चर के काफी करीबी उसके लिंक्स हैं। इसलिए अगर हमें ई-नैम को सक्सेसफुल करना है तो एपीएमसी को सक्सेसफुल बनाना होगा। सिराजी, साथ ही साथ सरकार पिछले 2 बजट में हमने आता हुआ देखा कि चाहे वो एफपीओज की बात हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, इसके ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाती है। आपको लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए फंड एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन पे यहाँ पर और जोर दिया जाए? देखिए, एग्रीकल्चर का जो आउटले है उसमें बहुत ज्यादा इजाफे की संभावना हमें नहीं दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी फिस्कल पोजीशन है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाए, और काफी कॉम्पिटिंग डिमांड्स हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की, सिक्योरिटी सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की। क्योंकि हमने देखा, एसर सर्वे ने बताया कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, खासतौर से गरीब फैमिलीज के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनकी पढ़ाई कितनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो इन सब की वजह से मुझे नहीं लगता कि हमारे आउटले में बहुत ज्यादा इस साल इजाफा होगा, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हैं जहां गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से फर्क पड़ सकता है। जहां तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, अभी आपने देखा कि इंडिया की बहुत सारी सर्टिफाइंग एजेंसीज को अपीडा ने खुद ही डीलिस्ट कर दिया, क्योंकि वो एजेंसीज जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन दे रही थी वो कह सकते हैं कि गलत तरीके से सर्टिफाई कर रही थी। तो इसमें सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे। एक और चीज सिराज जी जिसके ऊपर काफी फोकस हमने आता हुआ देखा है वो है डिजिटाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स। ऑफ कोर्स ये देखने को मिला है, लेकिन एग्री सेक्टर में इसका पुश ज्यादा ही है। और दूसरी चीज एग्री टेक है, जिस तरह के स्टार्टअप्स हमने आते हुए देखे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी इसे बताया जा रहा है। तो काफी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार यहाँ पर शायद कुछ लेके आ सकती है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बहुत बड़ी कामयाबी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी गवर्नमेंट कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर खुद उसके बारे में अक्सर और बेशतर बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि जो इंडिया के मिडिल क्लासेस हैं, रिचर क्लासेस हैं, अगर वो मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मिलेट्स के प्राइसेस एमएसपी के ऊपर रहेंगे, और अगर फार्मर्स को बेहतर दाम मिलते हैं तो जाहिर है कि फिर वो मिलेट्स की तरफ रुझान उनका बढ़ेगा। अभी तो ये हो रहा है कि मिलेट्स का एरिया कम होता जा रहा है, और बाकी जो राइस, व्हीट, शुगर केन और मस्टर्ड वगैरह का एरिया बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके प्राइसेस अक्सर एमएसपी से कम रहते हैं। तो गवर्नमेंट तो हर चीज नहीं खरीद सकती। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाएगी मिलेट के प्रोक्योरमेंट का, लेकिन कंजम्पशन अगर उसका बेहतर हो, उसकी डिमांड बेहतर हो, और प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टिसिपेट करे, उसकी अवेलेबिलिटी भी बेहतर बनाई जाए, तो मैं समझता हूं कि फार्मर्स का भी फायदा होगा और लोगों की हेल्थ भी उसकी वजह से इंप्रूव होगी। एब्सोल्युटली। असीम हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। असीम, क्लियरली आपने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में तो यहाँ पर बात की, लेकिन आप काफी कुछ पिक भी कर रहे हैं दिल्ली में कि क्या कुछ बजट के लिए भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर निकाल के लाई जा सकती हैं। तो क्या कुछ सुन रहे हैं आप? देखिए, बजट में सबसे बड़ी बात सरकार एक ये कर सकती है कि जो किसानों की सम्मान निधि है, क्योंकि उनको सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। 2,000 रुपए की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है, क्योंकि 2019 में ये स्कीम सरकार ने शुरू की थी, उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो अब लगता है कि सरकार को जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इसका पूरा कर करके 2,000 रुपए सालाना और बढ़ा दी जाए, ये हो सकता है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी वहां पर लाने की जरूरत है। तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एक फंड सरकार घोषणा कर सकती है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को भी सरकार प्रमोट करना चाहती है, तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दे सकती है। एक बड़ा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा इथेनॉल का। इथेनॉल में भी सरकार का काफी फोकस रहने वाला। सरकार ही चाहती है कि उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए और उसकी कंजप्शन है उसको भी बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर सरकार का फोकस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इथेनॉल के लिए भी सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। असीम, आप सिराज जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहते थे? मैं वही पूछना चाहता था कि सरकार का फिस्कल बजट काफी टाइट है और उनको लगता है कि यहाँ किसान सम्मान निधि में जिस तरह से कल सरकार कह रही है कि 2000 रुपए बढ़ाने चाहिए, डिमांड भी चल रही है, तो आपको लगता है कि वो कदम सरकार की तरफ से आता हुआ हम देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस साल के बजट में पीएम किसान निधि में कोई बहुत बड़ा इजाफा होगा, और अगर ये होता भी है तो फिर हम इसको शायद पार्लियामेंट इलेक्शन के करीब होता हुआ देखेंगे। सिराज जी, क्लियरली एक चीज आप बहुत क्लियरली यहाँ पर कह रहे हैं कि अब फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, सरकार शायद बहुत बड़े एलोकेशंस यहाँ पर करती हुई ना नजर आए एग्रीकल्चर में, लेकिन जो हैं आपको लगता है वो यहाँ पर हेल्ड ऑन रहेंगे? वो रहेंगे, जी हाँ। उन एलोकेशंस में हो सकता है कि 8 से 10% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिले, और कुछ स्कीमों की तरफ जरूर गवर्नमेंट बहुत ध्यान देना चाहती है, और मुझे लगता है कि वो ध्यान गवर्नमेंट का रहेगा। मिसाल के तौर पे माइक्रो इरिगेशन काफी एक गवर्नमेंट की सक्सेसफुल स्कीम है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में काफी इसकी वजह से पानी की बचत हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की बढ़ी है। लेकिन ये जितनी स्कीमें हैं ये काफी सब्सिडी के जोर पे चल रही हैं। अब ये अपने आप इन स्कीमों को किस तरह से प्रमोट किया जा सके, इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह की स्कीमें कई सरकार ने शुरू की थी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह की, तो उसका भी डेटा अगर पब्लिक डोमेन में हो तो बेहतर तरीके से उस पर रिसर्च करके ये बताया जा सकता है कि उन स्कीमों ने क्या डायरेक्शन लिया है। ऑफ कोर्स ये देखना होगा, और बहुत दूर नहीं है क्योंकि कल 11 बजे के करीब यहाँ पर बजट यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा और काफ़ी डिटेल्स वहाँ से निकल के आएंगी। एज ऑफ नाउ थोड़े से इफ्स एंड बट्स यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन कैसे सरकार अपना फाइनेंसेस यहाँ पर क्या फंड एलोकेशन करती है उस पर हम सभी की नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया असीम, सिराज जी साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री स्ट्रैटेजीज की करेंगे, कमोडिटीज़ में कैसे करें आप कारोबार, क्योंकि कल सिर्फ बजट ही नहीं है, कल US फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट भी है, कल ओपेक की मीटिंग भी है, तो काफ़ी कुछ होगा बाजार को रिएक्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजीज लेके जल्द लौटते हैं।